दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। और ये स्टार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आप समझ में आ गया तो अगर आपको तो बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट ऑन डेली बेसिस। अभी मिस्टर कासम है एक बिजनेस चला रहे हैं जिसमें वो पॉट्स बनाते हैं। वहाँ पर बोला है कि वो रोज कुछ पॉट्स बनाते हैं। कुछ पॉट्स का मतलब ये है कि पॉट्स की जो क्वांटिटी है वो हमको दी नहीं है। वो बोला है कि रोज कुछ पॉट्स बनाते हैं। वो 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। वो नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता होती है हम लोग उसको लिखते हैं एक्स। तो हम लोग लिख देंगे ही मेक्स एक्स नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। मतलब रोजाना पॉट्स कितना बना रहे हैं, एक्स। रोज कितना पॉट्स बना रहे हैं, एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना हो गया रोज के हिसाब से एक्स पॉट। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, एक दिन का टोटल पॉट्स कितना हो गया, एक्स पॉट्स हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट दी है। एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है वो बताइए। वो बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। क्वेश्चन समझो बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पीछे से हम लोग जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट एक पॉट्स की लिखेंगे अपन, एक पॉट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट्स। ठीक है, एक पॉट्स की अगर आप एक पॉट की कीमत देखोगे तो वो क्या आएंगी वो बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स लो, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना है, एक्स। दिन भर में कितने पॉट्स बना रहे, एक्स पॉट्स बना रहे। ठीक है, उसको 10 टाइम्स करो। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को 10 टाइम्स करो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x हो गया। फिर आगे बोला है 40 मोर का मतलब होता है प्लस, उसमें 40 प्लस कर दो, या आपको एक पॉट की कीमत आ जाएगी। क्या आ जाएंगी, एक पॉट की कीमत। दिन भर में कितने पॉट बन रहे हैं, एक से ज़्यादा बन रहे हैं, वो है एक्स। ठीक है, अगर मैं दिन भर का कॉस्ट निकालूंगा, दिन भर का पॉट्स का कॉस्ट जो है, यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। दिन भर में जितने भी पॉट्स बन रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 600 रुपये। मतलब जितने भी पॉट्स बन रहे हैं दिन भर में वो 600 रुपये के बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पॉट्स के कॉस्ट कितने हैं, 600। यहाँ पे लिख दूंगा टोटल पॉट्स के जो कॉस्ट है, कीमत है, वो कितनी है, 600। मैं ये थोड़ा सा ये साइड लिखता हूँ ताकि हमें उधर जगह मिल जाए। 600 रुपया दिन भर के पॉट्स की कीमत है जो बन रहे हैं। अब दिन भर में कितने पॉट्स बन रहे हैं, दिन भर में कितने पॉट्स बन रहे हैं, एक्स पॉट्स बन रहे हैं। और एक पॉट्स की कीमत कितनी है, 40 + 10x। अगर मैं 40 + 10x मतलब एक पॉट की कीमत को दिन भर के पॉट्स नंबर ऑफ पॉट्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल पॉट्स की कीमत मिल जाएंगी। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक सेब 20 रुपये का है, एक एप्पल 20 रुपये का है। अब मैं बोलूँगा दिन भर में मैं 5 एप्पल बेच रहा हूँ। कितने, 5 एप्पल। तो मैं कितना एप्पल दिन भर में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 5 एप्पल एक दिन भर में बेच रहा हूँ। एक एप्पल की कीमत कितनी है, 20। तो मैं क्या करूँगा, एक एप्पल की कीमत को दिन भर में जितने एप्पल बेच रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ भी वही कर रहा हूँ, एक पॉट की कीमत को दिन भर में जितने पॉट्स बना रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो टोटल कीमत आ जाएंगी उसकी पूरे दिन भर की। आया समझ में? तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये आपका इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बनाना सबसे जरूरी है। ये बन गया तो इसके बाद आपको सॉल्व हो जाएगा। 40 × x कितना हो जाएगा, 40x। फिर ये 10x मल्टीप्लाई बाय x, 10x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा बीच में प्लस। अब ये 600 है, उसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, -600। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, 0। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। x² वाला टर्म पहले लिखा जाता है इसलिए पहले लिखूंगा 10x²। x वाला टर्म दूसरे नंबर पे लिखा जाता है इसलिए 40x बाद में लिखूंगा, और लास्ट में कांस्टेंट होता है 600। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसको हम लोग छोटा कर देंगे। अगर आप देखोगे x² के साथ 10 है तो तीनों को 10 से डिवाइड कर दो, 10 10 10। तो ये 0 0 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x² प्लस ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60। तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो गई, x² + 4x - 60। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप कौन सी मेथड से सॉल्व करते हो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए x² के साथ वाला टर्म जो यहाँ पे नहीं है उसको बोलेंगे 1। जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहती है। 1 को -60 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को -60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा -60। अब आपको दो ऐसा टर्म चाहिए जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर -60 आना चाहिए, और वही दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो आंसर +4 आना चाहिए। ये दो वैल्यू आना चाहिए उसी दो नंबर से, मल्टीप्लाई और प्लस में। तो आप देखो 60 में वो दो नंबर कौन सा आएंगे, 60 किसके टेबल में आएगा, आपका आंसर 4 आना चाहिए। ऐसा कौन सा है, 15 के टेबल में। 15 4 सा नहीं, 15 4 सा 60 तो आता है, लेकिन उसका प्लस माइनस करके 4 आंसर तो नहीं आएगा। और किसके टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। हाँ, 10 6 क्योंकि 10 6 60 होगा और 10 में से 6 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा। आया, मेरे को 2 नंबर मिल गया। लेकिन बात यह है कि इनको साइन कौन सी देना है, साइन कौन सी देना है, 10 प्लस में होगा या 6 प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा या दोनों अलग होगा, वो डिसाइड होता है यहाँ पर। ये साइन देखना है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई का आंसर, ये प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस में रहता तो दोनों की साइन सेम होती, लेकिन यहाँ पे आंसर माइनस में, इसका मतलब दोनों की साइन अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी।
ठीक है, इतना समझ में आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, अलग अलग साइन, लेकिन कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो यहाँ पर डिसाइड होगा। एक्स वाला टर्म का साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब बड़ा नंबर का प्लस आएगा और छोटे नंबर का माइनस। जो एक्स वाले टर्म की साइन होती है वो बड़े नंबर की साइन होती है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह लिखूंगा प्लस 10x माइनस 6x और लास्ट वाला आगे लिखूंगा माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कॉमन देखो, x और x कॉमन है तो x बाहर निकलेगा, x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ से एक x बाहर निकल गया, सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में माइनस कॉमन, 6 कॉमन, तो 6 बाहर निकल गया, पहले वाले में से सिर्फ x बच रहा है। हाँ, अब ये देखो ये 60 6 के टेबल में कितने पे आता है, 6 10 60, लेकिन यहाँ पे साइन देखें, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन निकलेगा तो अंदर जो साइन होती है चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा आपको, साइन को चेंज कर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। अब ये वाला और ये वाला सेम है, इसको कॉमन निकाल दूंगा, x प्लस 10, तो दूसरा ब्रैकेट मेरे पास बन रहा है x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो 0 के साथ, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस 10 अगर उधर गया तो हो जाएगा माइनस 10, क्या हो जाएगा माइनस 10, और माइनस 6 अगर राइट साइड गया तो हो जाएगा प्लस 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर दो आ रही है, एक माइनस 10 और एक प्लस 6, क्या आ रही है, एक माइनस 10 और एक प्लस 6। अब आपको देखना है कि x क्या था, x ये था कि वो दिन भर में कितने पॉट्स बना रहे हैं, तो माइनस में तो पॉट्स रहेंगे नहीं, इसका मतलब हमको यहाँ पर पुट वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो दिन भर में वो x पॉट बना रहा है, मतलब 6 पॉट्स बना रहा है, तो टोटल x की वैल्यू क्या है 6, तो दिन भर में 6 पॉट्स बना रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, तो एक दिन में 6 पॉट्स बना रहा है। और एक क्वेश्चन पूछा कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर x की जगह पे आपको 6 रख देना है बस, 40 प्लस 10x है ना, तो 40 आपको इसे इधर नीचे लिखना है, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ 40 प्लस 10 x के जगह पे यहाँ पे 6 रख दूंगा, तो पहले मल्टीप्लाई होता है बॉडमास के हिसाब से, 40 प्लस वैसे का वैसे रखो, 10 6 60, तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, मतलब एक पॉट की कीमत क्या है 100 है, और वो टोटल कितनी पॉट बना रहा है दिन में 6, तो 6 पॉट की कीमत कितनी हो जाएंगी 600, क्वेश्चन में पहले दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व